जय हिंद मित्रों। आज का सेशन होने वाला है हमारा थर्स्ट सेंटर, यानी कि हमें प्यास क्यों लगती है। साथियों, आप लोग थंबनेल को देख करके ही आश्चर्यचकित हुए होंगे कि ये कैसा प्रश्न है या ये कैसा टॉपिक है। साथियों, जो हमारे अंदर या किसी भी जीवधारी के अंदर जल ग्रहण करने की इच्छा होती है, इसे ही प्यास कहा जाता है। प्यास केंद्र होता है मित्रों। प्यास केंद्र सभी जीवधारियों के अंदर होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में काम करता है। अब सभी जीवधारी जितने भी गर्म रुधिर वाले जीवधारी हैं, उनमें चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानव हो या पशु हो, इन सभी जीवों के शरीर का दो प्रकार का इन्वायरमेंट होता है, अर्थात वातावरण होता है। वातावरण का मतलब क्या है? शरीर के वातावरण से मतलब अर्थात ये हुआ कि वह जीव जिस स्थान पर रह रहा है उसका एक वातावरण होगा, उस स्थान का एक वातावरण होगा, और एक उस जीव के शरीर का एक वातावरण होगा। मित्रों, बाह्य जो शरीर मतलब जहां पर जीव रह रहा है वहां के स्थान का वातावरण का तात्पर्य यह है कि उस स्थान की भौगोलिक दशाएं क्या है, वहां का जलवायु क्या है, वहां पे सर्दी रहती है या गर्मी रहती है, या साल के 12 महीने वर्षा होती है। यह है उसका बाह्य वातावरण। और जो अंतः वातावरण या इनर एनवायरनमेंट है, वो ये है कि उसके शरीर की क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं कैसी चल रही हैं, उसका ताप क्या है, उसके शरीर का भोजन कैसे ग्रहण करता है, परिसंचरण तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र कैसे है, ये सभी उसके इनर एनवायरनमेंट के पार्ट हैं मित्रों। तो देखा जाए कि जो अंतः वातावरण की क्रियाएं जैसे उपापचयी क्रियाएं हैं, कोशिका द्रव्य है, ऊतक द्रव्य है, ताप नियंत्रण है और मूत्र त्याग है, इन सभी दशाओं में जल का प्रयोग होता है। तो जब जल हमारे शरीर से बाहर की ओर जाता है, या जल हम कई रूपों में जैसे पेशाब के रूप में या पसीने के रूप में जल का त्याग करते हैं, तब शरीर के अंदर जल के स्तर की कमी होती है। और जब कभी हम या हमारे शरीर पे चोट लग जाता है या कट जाता है, तो रुधिर का बहुत सा मात्रा स्रावित हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तब जो हमारे प्यास केंद्र की कोशिकाएं हैं, थर्स्ट सेंटर की कोशिकाएं हैं, इनका निर्जलीकरण होने लगता है। निर्जलीकरण होने से हमें प्यास का आभास होता है। इसी क्रिया को प्यास कहा जाता है। प्यास एक क्रिया से और हो सकता है, जैसे जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल डाउन होने लगता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब भी हमें प्यास का अनुभव होता है, मतलब प्यास तब भी लगता है। ये क्रियाएं सभी जीवधारियों में होती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मानव है, गाय भैंस है, बकरी है, सुअर है, भेड़ है, शेर है, ये सभी पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, मतलब भोजन करते हैं। शेर का भोजन है मांस, और मानव का भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी, ये सभी। और जल हम इसी वजह से ग्रहण करते हैं। तो साथियों, यदि हमारा यह सेशन अच्छा लगे, ये रोचक तथ्य आपके समझ में आए, तो वीडियो को मित्रों तक शेयर करें।